हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की, जिसमें हमने उसके कारण और उसके समाधान का काफी डीप डिस्कशन किया। आज हम फोकस करेंगे पीसीओडी, पीसीओएस, जो आजकल लगभग हर तीसरी वुमेन की जुबान पे है। क्या है पीसीओडी, पीसीओएस, क्या किस वजह से होता है, और इसका समाधान जानने के लिए आज हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या है पीसीओडी, पीसीओएस। हेलो मैम, वेलकम। तो मैम, बहुत ज्यादा आजकल प्रचलित है, ये वर्ड्स तो हम अच्छे से सुनते हैं, इसके बारे में काफी पता है, लेकिन एक्चुअली है क्या, उसकी नॉलेज थोड़ी कम है। तो आज मैं चाहूंगी कि आप हमें एक्सप्लेन करें क्या है ये पीसीओडी और पीसीओएस, और क्या ये दोनों अलग चीजें हैं या सिमिलर। पीसीओडी और पीसीओएस में कुछ खास फर्क नहीं है। पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो जब किसी भी वर्ड के पीछे हम सिंड्रोम लगा देते हैं, दैट मींस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। इट ओनली नॉट ओनली मींस कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इट मींस कि इसके साथ पेशेंट को और भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी हो गई या फिर ओबेसिटी हो गया, है ना। तो ये चीजें इसके साथ आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ मिलेंगी। तो मतलब उसको मल्टीपल डिजीज, लेकिन वो लिंक्ड, उनका बेसिक कनेक्शन बैग ऑफ द कहीं सेम एक ही है। बिल्कुल जी। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, डिसीज है, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम जो है वो आता है। एंड इसका डायरेक्ट लिंक हमारे हार्मोन से है, बिकॉज हमारा जो साइकिल है, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो पिछला वीडियो था वो मेंस्ट्रुअल पे था। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वो टोटल ही हार्मोनल है। बिल्कुल, कि हार्मोन्स का रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आपको होंगी। एंड अल्टीमेटली जब आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, हार्मोन प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता, तो आपकी जो ओवरीज है उसमें छोटे छोटे सिस्ट, यूजुअली हमारी ओवरीज जो होती हैं उसमें छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, टूटते हैं हर मंथ। और उसमें से एक जो सिस्ट होती है छोटी सी, वो मैच्योर करके एक फॉलिकल बनाती है एंड अल्टीमेटली हमारे यूट्रस में वो आता है फॉलिकल, ओवम, जिसको एग मैच्योर होता है, वो हमारे यूट्रस में आता है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो इट्स फाइन, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट साइकिल के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। दिस इज द नॉर्मल साइकिल। लेकिन जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सिस्ट्स का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है और मैच्योरिटी होती नहीं है, बिकॉज हार्मोनल इरेगुलेशन की वजह से। क्योंकि हमारे ओवरीज में जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करने के लिए एक हार्मोन की नीड होती है, दैट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो सिक्रीट होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो उस वजह से क्या होता है कि फॉलिकल्स मैच्योर होते नहीं है, बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं हो पाते। तो जिस वजह से क्या है कि ओव्यूलेशन भी डिले होगा, मतलब एग भी मैच्योर नहीं होगा, साइकिल डिले होता जाएगा। तो इसी वजह से जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं उनमें आपको यूजुअली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो देखने को, वन ऑफ द सिम्टम कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, डिलेड पीरियड्स जो है वो उन पेशेंट्स में होते हैं। जो साइकिल 28 डेज का होता है वो यूजुअली 40 डेज का हो जाता है, 45 डेज का हो जाता है। तो वो उसका रीजन जो है वो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है। जो चीज हमारी बॉडी में एक दिन में होनी चाहिए उसको 5 दिन लग रहे हैं, स्लो डाउन होता है। तो उस वजह से जो ये दिक्कत है वो आती है। अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो हमारी ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट हैं, हमारा ब्रेन उसको हार्मोन्स के थ्रू सिग्नल दे रहा है। अगर वो सिग्नलिंग में कहीं इशू है तो वो सिस्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो सिक्रीशन है, हार्मोन्स का सिक्रीशन है, वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हार्मोन्स बनाता है। तो उस हार्मोन की वजह से क्या होगा, जब वो हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा तो ओवरीज को स्टिमुलस जाएगा, मैसेज जाएगा कि अब एग मैच्योर करने का टाइम है, क्योंकि वो उसी टाइम पे सिक्रीट होता है जब उसकी नीड है।
जी। अदरवाइज वो हमारी बॉडी में सिक्रेट नहीं होगा। जी। तो उसकी नीड जिस टाइम पे है साइकिल के, अगर मान लो 5th डे के बाद, जैसे अगर हम बात करें तो अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 डेज का है तो 5 डेज के बाद हमारी ओवरीज जो है वो एग मैच्योर करना शुरू करती है। तो उस टाइम पे क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की नीड है तो वो तभी सिक्रेट होगा, वो एट द एंड ऑफ साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, टूटते हैं, वो नॉर्मल चलता है। लेकिन जब वो बल्की हो जाए, ज्यादा हो जाए आपके उसमें ओवरीज में, तो अल्टीमेटली वो बल्की हो जाती हैं, ओवरीज आपकी भारी हो जाएंगी ना, क्योंकि नॉर्मल मैच्योर हो नहीं रहा, बार बार टूट रहे हैं, बन रहे हैं, डिले होता जाएगा साइकिल। तो दैट्स व्हाई इसी वजह से जो है वो पीसीओडी, मतलब यूं कहें कि पोस्टमैन लेटर टाइम पे नहीं पहुंचा रहा, वो देर से आ रहा है लेटर, तो जो कारण है उसका वो खत्म हो गया। बिल्कुल जी। ओके। तो मैम पता कैसे चले, कोई नॉर्मल वुमेन कैसे जान सकती है कि उसे पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, या क्या सिम्टम्स इसमें आता है? और अभी जैसे हमने बात की कि सिस्ट होना इज नॉर्मल, तो कौन सी कंडीशन में हम मानेंगे कि ये अब एबनॉर्मलिटीज में कन्वर्ट हो गए हैं? सो बेसिकली अगर एक लेडी है, उसे टाइम पे मेंसेस आ रहे हैं, उसे अपनी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक है, शी इज नॉर्मल। अब वो उसे क्या स्टिमुलेट करेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मैं अपना टेस्ट करवाऊं। हो सकता है सबसे पहले तो जो डायरेक्टली लिंक है इसका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से है, उसे अपने साइकिल में गड़बड़ दिखेगी, ठीक है। उसके दोषों के हिसाब से अगर हम देखें, ज्यादातर इसमें कफ दोष होता है, उसके पीरियड्स जो है इरेगुलर होंगे, साइकिल बड़ा हो जाएगा, 15 दिन लेट आएंगे, 1 महीना लेट आएंगे, आएंगे ही नहीं, या फ्लो बहुत कम आएगा, प्रॉपरली बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाएगी, या फिर गड़बड़ हो जाएगी, बार बार आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे ये दिखेगा। देन इसके बहुत सारी, ये ना पूरी बॉडी में फैल जाती है ये बीमारी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। ये आपको हेयर फॉल इंक्रीज कर देगी, आपके फेस पे एक्ने ला सकती है, पिगमेंटेशन भी लगा देती है, और वेट गेन भी होता है। तो बॉडी पे और जगह बाल आ रहे हैं लेकिन जहाँ होनी चाहिए वहां नहीं है, आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, यहाँ से आपके एलोपेशिया हो रहा है जिसे हम कहते हैं बॉल्डनेस पैटर्न, वो दिखता है हमें, लेकिन जो बॉडी के हेयर हैं वो थिक हो रहे हैं। ओके जी, तो इन चीजों से हमें पता लग सकता है। देन दे विल गो टू अ डॉक्टर। तो डॉक्टर्स का सबसे पहले जो मेन प्रोफाइल हम करवाते हैं, दैट इज हम हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन, FSH वगैरह टेस्ट करवाते हैं। देन प्रॉपर हम अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है, अल्ट्रासाउंड होती है, उसमें हम देखते हैं कि ओवरी बल्की है या नहीं, उसमें सिस्ट है या नहीं, तो उससे हमें पता चल जाता है दैट दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरी। ओके। तो अगर ये सब सिम्टम्स, ये मल्टीपल सिम्टम्स है, मतलब सिर्फ सिस्ट ज्यादा होना इज नॉट द प्रॉब्लम, उसके साथ जो ये मल्टीपल इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो अभी अगर हमें खुद फील हो रहा है, आजकल ना ये जैसे मैंने बोला कि ट्रेंड बन चुका है, हर इवन एक टीनेज गर्ल जिसको शायद अभी बिगिनिंग हुई है प्यूबर्टी की, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुए हैं, उसे भी अगर 1 बार या 2 बार मिस हो जाए या कुछ इरेगुलरिटीज आ जाए, तो वो अपने आप से एक थॉट बना लेते हैं कि क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है तो चलो पीसीओडी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी ही पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाए? देखो, पीसीओडी को डायग्नोज करने के लिए एक क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि आपका 1 साइकिल मिस हुआ, 2 साइकिल मिस हुए तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है मुझे पीसीओडी है। हम खुद से डायग्नोज नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले तो आपको कंटिन्यूसली अपने 3 साइकिल्स को वो करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कैसे हैं। अगर आपके 3 साइकिल्स कंटिन्यूसली डिलेड पीरियड्स के साथ हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि आप में वेट गेन हो रहा है, बिकॉज जो ये डिसऑर्डर है ये रिप्रोडक्टिव एज का डिसऑर्डर है, मतलब अगर आप बात करें तो टीन एज लोगों को भी हो सकता है, एंड जो भी रिप्रोडक्टिव एज है मतलब अंटिल 40-45 उन लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में आपको क्या दिखेगा कि पेशेंट जो है वो यूजुअली आपको उसको 3 महीने के लिए लगातार अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उसके साथ पेशेंट को वेट गेन भी हो रहा है ना, ओबेसिटी भी हो रही है, साइकिल भी प्रॉपर नहीं है, हार्मोनल इरेगुलरिटीज की वजह से एंगर इश्यूज, इमीडिएट बर्स्ट आउट होना, है ना, किसी भी चीज के लिए पेशेंस नहीं है, तो वो चीजें, ज्यादा डिप्रेस्ड रहना, तो ये सब सिम्टम्स भी देखने में मिलते हैं कि एकदम से किसी का मूड अपलिफ्ट है, एकदम से वो डाउन हो जाएगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल। एंड यूजुअली टीनेज में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो जो ये एंगर इश्यूज हैं या ये जो
हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज है, दैट इज वेरी कॉमन। बट उसके साथ अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज भी है, डिलेड है पीरियड्स या ये सब चीजें हैं, तो आप उसको जो है वो एनालाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम खुद से डायग्नोज करें, बाकी उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि 3 महीने से लगातार साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं है, तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर और आप सबसे पहले अपनी अल्ट्रासाउंड कराइए। सबसे पहला टेस्ट जो इसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासाउंड में आपको यूजुअली दिखेगा, अगर वो इनिशियल स्टेजेस में होगा तो उस टाइम पे आपको दिखेगा कि ओवरीज बल्की हैं। ओवरीज का साइज नॉर्मल कितना होता है, लेकिन वो बल्की हैं, भारी हैं, क्योंकि सिस्ट बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है ना। और अगर उसके अलावा आपको दिख रहा है कि मेरी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी रीजन है। इमोशनल चेंजेस भी बिल्कुल दिख रहे हैं, हाँ, तो उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जी। तो गाइस, खुद डिसाइड मत कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपको कहीं डाउट लगता है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो कंसल्ट द डॉक्टर। We are available for online consultation as well as in OPD. You can call us and book your consultation if you feel that something is not correct with your body. Don't ignore. So, मैम, अभी मैं कुछ होम रेमेडीज जानना चाहूंगी। अगर किसी को लग रहा है कि मैं खुद से एक बार इनिशियली कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करके देखूं या कुछ ऐसी होम रेमेडीज अप्लाई करके देखूं जिससे जो ये कुछ इनिशियल स्टेजेस में या इनिशियल सिम्टम्स हैं वो सप्रेस हो जाएं या ठीक हो जाएं, तो ऐसी कुछ क्विक होम रेमेडीज मैं जानना चाहूंगी। ओके, सो अगर हम एक एक सिम्टम को देखें, अगर हेयर फॉल है तो हम हेयर फॉल के लिए अलग देखें। उससे बेटर है जो जड़ है, रूट कॉज, जो हॉर्मोन्स हैं जो बन नहीं रहे और जो ज्यादा बन रहे हैं, उनको बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें तो आयुर्वेदा इज फुल ऑफ रेमेडीज। सो इसमें फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं, मेथी दाना, दे आर वेरी गुड। वो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं, और लेडीज के लिए बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप 1 से 1.5 चमचा फेनुग्रीक सीड्स आप भिगो के रखिए रात को कांच के ग्लास में, आधा ग्लास पानी में। तो सुबह व्हाट यू कैन डू इज, जो पानी है वो पी लीजिए सुबह खाली पेट। अगर आप थोड़े से सीड्स लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। आप इसको ना ऑल थ्रू आउट द डे लीजिए, ज्यादा अच्छा असर करेगा। जैसे हम थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ गलत भी खा लेते हैं, तो व्हाट वी शुड डू इज कि थ्रू आउट द डे एक बैलेंस बना रहे, हमारे हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट हो। जैसे सुबह ओनली पानी पी लिया या थोड़े से दाने ले लिए, जस्ट स्वॉलो कर लिए, ठीक है, कुछ चबाने में कड़वे हो सकते हैं, ठीक है, स्वॉलो कर सकते हैं, छोटे से दाने होते हैं वो। एंड दोपहर में फिर से जो दाने बचे थोड़े से ले लिए, रात में फिर से वही जो आपका 1-1.5 चम्मच है उसको आप फ्रैक्शंस में ले लो। हाँ, तो थ्रू आउट द डे आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपकी जो वेट गेन है, आपको बॉडी में ज्यादा वेट गेन नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है और आपको ज्यादा फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली पित्त बढ़ा हुआ है, आपका पित्त विकृत है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप शतावरी पाउडर और मुलेठी पाउडर ले सकते हो। इनमें से कोई भी आप एक पाउडर चूज कीजिए। मुलेठी पाउडर कीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने की भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और फ्लो भी बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप आधा चमचा मुलेठी पाउडर ले सकते हैं खाने के बाद, आधे घंटे बाद, 2 टाइम, सुबह शाम। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी आंवला त्रिदोषामक है, आयुर्वेदा में आंवला एक रसायन है, तो जब आंवला का सीजन हो आप तब आंवला लीजिए। ठीक है, आंवला का जूस कुछ लोगों को सूट नहीं करता, सो दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट असाइड फॉर नाउ। बेस्ट है जो आप आंवला है, आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हो आप, आंवला थोड़ा सा अचारी फ्लेवर के साथ घर पे बनाया हुआ होममेड ले सकते हो। वो तीनों दोषों का शमन करेगा, जो बेसिकली आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। सर्दियों में इसका सीजन होता है, सर्दियों में तो मस्ट है कि आप दिन में 2 बार एक आंवला आप अपने खाने के साथ जरूर लीजिए। एंड देन इसमें आती है बेस्ट चीज जो है देसी गाय का घी। देसी गाय का घी भी त्रिदोषामक होता है और वो वात को भी कंट्रोल करता है, चाहे वो वात आपकी टेंशन से हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो, ठीक है, तो उसको भी रेगुलेट करेगा। सो अब आप, हो सकता है किसी के क्वेश्चन में आए कि हमारा तो पहले ही वेट गेन हो रहा है, हमें तो डॉक्टर्स ने कार्ब्स खाने को मना किया और आप हमें घी रेकमेंड कर रहे हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। जो फीडिंग फैक्टर्स हैं, जो मैदा है, ज्यादा कार्ब्स हैं, आलू है, गोभी है, बहुत ही ज्यादा हैवी स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, फूड्स हैं, आपको उन्हें कट करना है। आपको पूरा दिन लाइट खाना लेना है जो इजीली पच जाए, लेकिन एक बार दिन में आपको देसी गाय का घी लेना है, जो इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट और इस तरह से आपकी बॉडी पे एक्ट करेगा। वो आपके हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट करेगा, आपकी ओवरी को भी करेगा। जी, और उस घी की क्वांटिटी भी प्लीज मेंशन कर दीजिए, कितने चम्मच तक लेना इज फाइन, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
वैसे जैसे हम और बीमारियों में हम 2 तक कर देते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, 1 स्पून इज इनफ। ओके, फॉर द होल डे? या फॉर द होल डे। Okay. बेस्ट इज आई थिंक एम्प्टी स्टमक, और मे बी अगर आपके पास सही दूध है, देसी गाय का ही दूध है, तो उसमें भी आप 1 चम्मच रात को, व्हेन योर डिनर हैज बीन डाइजेस्टेड, आपको Okay. 4 घंटे हो गए हैं, 3-4 घंटे, सो हाफ ग्लास देसी गाय के दूध में देसी गाय का 1 चम्मच घी, घी। या फिर आप खाली पेट ले सकते हो सुबह या शाम को, ठीक है, जी। 1 चम्मच ऐसे ही थोड़ा सा पिघला के आप ले लीजिए। Okay. ऊपर से आप गर्म पानी पी लीजिए, ठीक है, इससे अच्छा डाइजेस्ट होगा, इजिली पचेगा। फिर 1 घंटे तक डू नॉट ईट एनीथिंग, लेट इट वर्क। वो आपकी, जब आप घी या तेल लेते हो ना, तो जब वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जो लोग लेते हैं उन्हें पता होगा, एकदम से बहुत अच्छी भूख लगती है जब वो पचता है, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर को वो स्टिमुलेट करता है। ऐसा नहीं है कि वो दबा देगा क्योंकि हैवी है, जब वो पचेगा और 40 से 45 मिनट के बाद आपको बहुत ही अच्छी भूख लगेगी, और तब आप खाइए। जी जी। तो मैम, जैसे हम थ्रू आउट जब से हमने बात की है, तो हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और स्ट्रेस यानी कि हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं ज्यादा, तो बेसिकली क्या यही 2 रीजंस हैं पीसीओडी या सिस्ट फॉर्मेशन के और उसके इफेक्ट्स के, या इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ये डिजीज हमें हो सकता है? इसके लिए देखो, सर ये 2 रीजन तो मोस्ट कॉमनली है ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा, जिन लोगों को बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिव डायबिटीज है, पहले ही डायबिटिक है, मान लो जेनेटिक हिस्ट्री है किसी को, उन लोगों में भी हो सकता है कि किसी के मदर को ऑलरेडी पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो जेनेटिकली उनको चांसेस होंगे कि उनको पीसीओडी हो जाए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि उनको हो ही हो, लेकिन हाँ चांसेस हैं कि अगर उनका डाइट लाइफस्टाइल पीसीओडी को करने के लिए फेवरेबल है, तो डेफिनेटली उनको वो दिक्कत होगी ही होगी। तो उनमें वो जीन जो है वो रिसेसिव रहेगा, लेकिन अगर वैसा डाइट लाइफस्टाइल रहेगा तो वो डोमिनेट भी कर सकता है, तो वो रीजन भी हो सकता है। बाकी उसके अलावा जैसे आपने स्ट्रेस का बात किया, तो स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। पीसीओडी के पेशेंट में यूजुअली आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, एक तो उनका डाइट खराब रहता है, क्योंकि आजकल के डाइट और लाइफस्टाइल की हम बात करें तो दैट इज बहुत ही अच्छा नहीं है। 90% लोगों का खराब हो चुका है क्योंकि लोगों को जो चीजें पसंद हैं यूजुअली दैट इज फास्ट फूड, जंक फूड, एंड जो भी पैक्ड प्रोसेस चीजें हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गाय का घी, तो अगर मैं गाय के घी की भी बात करूं कि अगर आप गाय का घी ले भी रहे हैं तो इट शुड बी फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। आप गाय का घी आप पैक्ड ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, है ना, जो गाय है उसका फीड क्या है, क्योंकि आज से 50 साल पहले जो घी था दैट इज नॉट, ठीक है, कुछ उसमें वैसा कुछ नहीं था कि उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, एडिटिव नहीं है। जो गाय दूध दे रही है, क्योंकि घी दूध से बनेगा, तो वो सिर्फ घास खाती है। अभी गाय के फीड को कितना चेंज किया जाता है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, है ना, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं रहेगा, इसीलिए दैट्स व्हाई दे रिकमेंडेड कि आप 1 ही चम्मच लो। वी डोंट नो कि आपकी बॉडी में उसका आउटर इफेक्ट क्या होने वाला है, राइट। तो बाकी कमिंग टू दिस कॉजेस कि स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तो स्ट्रेस के लिए जो भी, मान लो हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में बात करें, हमारे बॉडी का टाइप वैसा है, हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो भी हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं इसको साइकिल को प्रॉपर रखने के लिए, तो वो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है जो कि 70% ऑफ हार्मोन्स हमारी बॉडी के सिक्रीट करता है। तो वो ग्लैंड जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो अल्टीमेटली बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे, एंड अल्टीमेटली जो भी सिक्रीशंस बॉडी में नॉर्मली होती हैं वो उसको जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है, साइकिल प्रॉपर नहीं है, तो वो पूरे ही साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, राइट। तो वो भी रीजन हो सकता है। बाकी जेनेटिक हो सकता है, एंड रिप्रोडक्टिव एज में मोस्टली ज्यादा होगा। जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें भी ये बहुत कॉमन है, क्योंकि उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी है। डायबिटीज उन्हीं लोगों को होगी जो मेटाबॉलिक डिसीज होगी, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। हाइपरटेंशन जो है वो भी मेटाबॉलिक डिसीज है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई काम नहीं कर रहे, सुबह से शाम 9 to 5 का जॉब है, वर्किंग आवर्स है, सिटिंग जॉब है, घर पे आके भी खाना, यूजुअली हमारा चॉइस ऑफ मील क्या होता है, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, इजी टू टेक मील्स, है ना, तो वो बाहर से लेते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल भी आजकल बहुत सेडेंटरी हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है ना, तो उन लोगों में भी ये दिक्कत मोस्ट कॉमनली हो सकती है। सबसे पहला रीजन दैट इज योर लाइफ
स्टाइल क्या है, डाइट क्या है। दूसरी चीज स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, जेनेटिकली भी हो सकता है, एज जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज में मोस्ट कॉमन है तो उसमें भी हो सकता है ना। तो बाकी आपके हार्मोनल इरेगुलेशन है, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। स्ट्रेस एक कॉमन कॉज है, उसके अलावा आपका फिजिक वैसा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिन लोगों को और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये बहुत कॉमन है, तो उनमें भी हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं बेसिकली उनमें। तो हम जैसे लगातार स्ट्रेस की बात करते हैं, बहुत सारी और भी बीमारियों का कारण स्ट्रेस हो सकता है, तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रेस हम लेते नहीं है लेकिन हो जाता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या हम ऐसी चीजें अपने रूटीन में अपनाएं कि ये, देखिए ऑफिस जाएंगे तो बॉस का काम का स्ट्रेस, घर आएंगे तो फैमिली का स्ट्रेस, बहुत सारी और मल्टीपल फैक्टर्स हैं स्ट्रेस कॉज करने के, तो ऐसे क्विक सी टिप्स, जैसे हम आजकल चाहते हैं ना खाना क्विक मिल जाए, ऐसे क्विक टिप्स कुछ हैं जिससे हम स्ट्रेस फ्री रह सकें या एटलीस्ट थोड़ा रिड्यूस कर सकें? देखो, जो स्ट्रेस है ना दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव स्ट्रेस और एक नेगेटिव स्ट्रेस। अक्सर नेगेटिव होता है। जो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस लेते नहीं है लेकिन हो जाता है, जब तक तो वो आपकी बॉडी को, आपके फिजियोलॉजिकल थिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज गुड। जब वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। तो वो हमें खुद को एनालाइज करना है कि कितने लेवल तक हम स्ट्रेस ले सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर ले रहे हैं तो वो हमें दिक्कत कर रहा है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में दिनचर्या की बात की गई है कि आपका डेली रेजिम कैसा होना चाहिए। तो सुबह उठ के सबसे पहले यू शुड डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, दिन में कभी भी आपको टाइम लगे तो यू शुड डू मेडिटेशन, कि आप मेडिटेट करिए, थोड़ा सा अपने माइंड को काम करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स आते हैं, लेकिन वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके बॉडी के सेलुलर लेवल के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, एंड वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगी। तो आप जब इस चीज की बात कर रहे हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है या कुछ भी है, तो आपको अपने बॉडी के क्योंकि ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, चाहे आप ब्लड प्रेशर की बात लें, चाहे आप डायबिटीज की बात लें, या चाहे आप पीसीओडी की बात लें, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। इन डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए हमें अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है। तो चाहे वो सेलुलर है, चाहे वो बेसिकली टिश्यू लेवल का मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो डाइजेस्टिव है ना, तो वो तीनों चीजों को हमें लेके चलना है। तो प्राणायाम इज ऑल्सो वेरी गुड उन लोगों के लिए, और ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी इन अदर एक्टिविटीज, कि आप जैसे आप अपने आप को थोड़ा इंडोर एक्टिविटीज में इंडल्ज करिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। बिकॉज स्ट्रेस का रीजन क्या है कि आजकल हम अपने फोन में बहुत ज्यादा वो हो गए हैं ना, हमारे पास फोन है, लैपटॉप है, तो वी डोंट वांट टू टॉक। घर पे 4 लोग हैं, बैठे हैं, लेकिन अपना अपना फोन यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग। तो जब हम आपस में कम्युनिकेट नहीं करते तो हम अपने व्यूज भी शेयर नहीं करते हैं, और जब आप अपने व्यूज शेयर करोगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद स्ट्रेस रिलीव कर दी। आप कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेशन से भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, बिकॉज स्ट्रेस क्या है, यूजुअली आप अपने ही मन के साथ कॉन्वर्सेट कर रहे हो, है ना, खुद ही इंटरप्रेट कर रहे हो, खुद ही चीजों को सोच रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट कम्युनिकेट। आपका सिर्फ वो आपका व्यू पॉइंट है, यू डोंट नो कि सामने वाले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या था, क्या नहीं है, वो चीज भी मैटर करती है। तो अपने आप से कम्युनिकेशन करने से बेटर है यू शुड कम्युनिकेट विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, सो दैट आप उनसे डिस्कस करो, उनसे बात करिए, उनका व्यू पॉइंट जानिए, और वो भी समहाउ आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज ऑल्सो वेरी गुड। बाकी मेडिटेशन, प्राणायाम, और पीसीओडी में भी स्ट्रेस एक बहुत कॉमन रीजन है, और उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप डेली मेडिटेशन भी करें, एंड साथ में कुछ ऐसी हर्ब्स भी लें जो कि ब्रेन कामिंग हो, बिकॉज ये सब हॉर्मोन्स का खेल है, और हॉर्मोन्स की वजह से ही रेगुलेट होता है। किसी भी इवेंट की बात ले लो आप, अपने 28 डेज के साइकिल में कोई भी इवेंट है, इट इज हार्मोनल। तो वो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन पिट्यूटरी कर रही है, तो माइंड का काम रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, जितनी फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे उतना आपको स्ट्रेस कम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह गए, गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, वहां भी बैठे, घर आके फिर बैठ गए, तो वैसा नहीं है। ट्राई टू कीप योर, थोड़ा सा अपने आप को बिजी भी रखें, फिजिकल एक्टिविटी भी करें, कम्युनिकेट करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। ये सब चीजें जब आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे,
तब आई डोंट थिंक किसी को उस लेवल का स्ट्रेस होगा जो नेगेटिव होगा एंड वो आपके बॉडी को अफेक्ट करेगा डेफिनेटली। बिल्कुल, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन आपको उसको रिलीज करने के रीजंस, उसके वजह ढूंढनी है कि किस तरह से आप उसको रिलीज कर पाएं। तो चलिए स्ट्रेस के बाद अब बात करते हैं डाइट की। विमेन को क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि ये डिजीज होए ना, और अगर हो गया है तो किन किन चीजों का परहेज उसको अपनी डाइट में रखना है? जी, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी इसका मेन कारण है इस प्रॉब्लम का। तो डाइट, इसका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम कारण देखें तो दोषों का तो है ही, लेकिन इसमें धातु का भी रोल होता है। जो हमारे बॉडी टिश्यू है, सबसे पहला बॉडी टिश्यू है जो फ्लूइड्स है, जिससे रक्त बनता है, ब्लड बनता है, वो है रस धातु सबसे पहला। तो वो एक्चुअली एसेंस ऑफ फूड है, हमारा न्यूट्रिशन है बॉडी का, जो अब्सॉर्ब होता है खाना। तो वो एक फ्लूइड बनता है, वो फ्लूइड, उसमें सारा न्यूट्रिशन होता है, वो आगे जाके सप्लाई होता है आपके सेल्स और टिश्यूज में, ठीक है। तो अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, पैकेज फूड ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, इट इज वेरी लो इन न्यूट्रिशन। तो जो वो रस बन रहा है दैट इज वेरी लो इन क्वालिटी। तो उससे आपके हॉर्मोन्स ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हॉर्मोन्स को न्यूट्रिशन चाहिए। बिना न्यूट्रिशन वाला सिर्फ लो क्वालिटी का अगर फ्लूइड बन रहा है या बन ही नहीं रहा, डिले हो रहा है, क्योंकि वो डेंस है। पैकेज फूड बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, पच नहीं पाते, पचेंगे नहीं। लो न्यूट्रिशन होगा तो रस धातु पे इफेक्ट जाएगा, पचेंगे नहीं तो आपके इंटेस्टाइन में बैठेंगे, गंदगी की तरह चिपके रहेंगे आपके इंटेस्टाइन में, और एसिड्स, उससे एसिड भी बढ़ेगा बॉडी में, पीएच लेवल डिक्रीज होगी, जैसे टॉक्सिन बनेगी। हम आम बोल देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, आयुर्वेदा में आम कहा जाता है, वो हो जाता है। तो पैकेज फूड्स कंप्लीटली अवॉइड करने हैं, मतलब इट्स अ बिग नो। चाहे आप नॉर्मल लोगों का रिजीम होता है कि सिर्फ हम तो ब्रेड बटर खा रहे हैं या ब्रेड पे कुछ भी सब्जियां लगा के खा रहे हैं, तो जो सैंडविच बना रहे हो, वो जो ब्रेड है, आप उसके लेबल पे देखना कितने केमिकल्स होते हैं, वो भी पैकेज फूड में आता है, नॉट जस्ट योर बर्गर्स एंड पिज्जाज। तो पैकेज फूड अवॉइड कीजिए, और एनिमल प्रोडक्ट्स को फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो, जब तक आपको होना कि नहीं मुझे ठीक होना है, तब तक आप एनिमल प्रोडक्ट्स को साइड पे रखो, क्योंकि उसमें टॉक्सिन ज्यादा बन जाते हैं बॉडी में, बिकॉज दे हैवी टू डाइजेस्ट। मेटाबॉलिज्म भी डाउन होता है और टॉक्सिन भी बढ़ते हैं। सो हमें बॉडी को थोड़ा सा फ्री रखना है, थोड़ा लाइट रखना है, ताकि सारी एनर्जी बाकी की आपकी मेडिसिन को पचाने में लगे, आपकी डिजीज को, आपको डिजीज फ्री बनाने में लगे, आपके हॉर्मोन्स रेगुलेट हो, ठीक है। और आपका जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो डेली तो उस हिसाब से आप अपना डाइट लीजिए। अगर कंप्लीटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो जितना हो सके लाइट रखिए, ग्रेन्स को कम रखिए, लंच को हैवी कीजिए, ब्रेकफास्ट और डिनर को लाइट कीजिए, और न्यूट्रिशनली वेरिएंट होना चाहिए आपका फूड। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 दिन वही बासी सब्जी खा रहे हो सेम, और हफ्ते में 4 दिन तो कोई ना कोई आलू वाली सब्जी ही खाई जा रहे हो। अलग अलग सब्जियां खाइए, हमारी सीजनल सब्जियां बहुत सारी आती हैं, आपको जो भी दुकान पे दिखे आप सारी सब्जियां उसको खाइए, ताकि हर तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो। ऐसे नहीं हो कि एक ही टाइप की आप चीज ले रहे हो, उससे भी आपके हॉर्मोन्स जो है काफी फर्क पड़ता है हॉर्मोन्स पे। ओके। एंड बाकी फिजिकल एक्टिविटी तो है ही है। फिजिकल एक्टिविटी इसमें मेन है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, बॉडी में हर सेल में ब्लड जाएगा। ब्लड जहां जाता है वही हीलिंग करता है, इसलिए लोग ऑक्यूप्रेशर भी करवाते हैं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। मसाज भी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। तो अगर एक्सरसाइज करोगे, पिट्यूटरी के वहां अगर हम खड़े रहते हैं, ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है कि ब्रेन पे ज्यादा ब्लड नहीं जा रहा, लेकिन एक्सरसाइज करोगे तो खून का दौरा बढ़ता है। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्कुलेशन मिलेगी, ब्लड मिलेगा, तो वहां भी हीलिंग होगी, वहां ऑक्सीजन पहुंचेगी। ओवरीज में भी हीलिंग होगी, वहां ऑक्सीजन पहुंचेगी। सो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो एक और प्रॉब्लम इसी से कनेक्टेड है, विच इज लो लिबिडो इन फीमेल्स। सो पहली बात तो क्या ये एक्चुअली कनेक्टेड है? अगर किसी को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो क्या लो लिबिडो की प्रॉब्लम भी है? और अगर यही डाइट फॉलो करे तो वो प्रॉब्लम भी क्योर हो सकती है, क्योंकि बेसिकली वो भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से कहीं ना कहीं हो रही है। तो क्या उसका क्या कारण है, और इस डाइट से वो ठीक हो पाएगी कि नहीं? बिल्कुल, हार्मोन्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं हमारे लिबिडो से। बेसिकली हार्मोन्स ही हमारी बॉडी को चला रहे हैं, वो ना कि सिर्फ केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो फंक्शन भी करते हैं बॉडी में जी। तो आपके सेक्स हार्मोन से ही तो आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही है, आपको पीसीओडी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपका एलएच हार्मोन है वो बढ़ रहा है, एफएसएच है कम हो रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। आपको हेयर फॉल भी उसी के कारण हो रही है, आपको एक्ने भी उसी के कारण हो रहा है, और न्यूमरस साइड इफेक्ट्स में ये भी उसका एक साइड इफेक्ट है जो लो लिबिडो है।
तो ये तो बात हुई हमारे डाइट और हमारे लाइफस्टाइल की। सो अगर हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा सीरियस है, मेडिकेशंस की जरूरत है, तो कौन कौन से मेडिकेशंस आप सजेस्ट करेंगे उन पेशेंट्स को जो पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? ऑल्दो आई सजेस्ट कि कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर हैविंग एनी मेडिकेशंस, बिकॉज आपके डिजीज की सिवियरिटी कहाँ तक है, कितना पुराना आपका डिजीज है, वो डॉक्टर्स ही डायग्नोज कर पाएंगे। सो व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट? पीसीओडी के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके हार्मोन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करती हैं, यूट्रस को भी नरिश करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, एंड जो भी आपकी बॉडी में जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करने में भी कि वो प्रॉपरली हो, प्रॉपर हार्मोन सिक्रीशन हो, है ना, प्रॉपरली फॉलिकल मैच्योर हो, एग रिलीज हो, वो सब चीजों को भी मेंटेन करती है बेसिकली टू मेक द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी ओवरऑल। बिल्कुल जी। एंड अगर हम सबसे पहले हर्ब की बात करें, दैट इज अशोक, साराका अशोका, जो कि इसका लैटिन नेम है। इट इज वेरी गुड हर्ब फॉर फीमेल्स, लाइक फीमेल इरेगुलरिटीज के लिए, कोई भी फीमेल मेंस्ट्रुअल इशू हो, चाहे वो डिलेड मेंसेस है, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, एडिक्वेट नहीं है, तो उसको अच्छा करने के लिए वी हैव अ वेरी गुड फॉर्मुलेशन विद अशोका। ओके, ठीक है। और आयुर्वेद में जैसे प्लैनेट आयुर्वेदा में हमारे पास उसके साथ एक ये प्रद्रांतक चूर्ण भी है जिसमें कि अशोक है, एंड वी हैव कांचनार गुग्गुल, दैट इज बेसिकली फॉर द ओवरीज, लाइक कि ओवरीज में अगर सिस्ट ज्यादा बन रही है, एडिक्वेट है, कोई भी ओवर ग्रोथ है बॉडी में, तो कांचनार गुग्गुल जो है दैट विल हेल्प, बिकॉज कांचनार और गुग्गुल बोथ मिलके जो है वो कोई भी ओवर ग्रोथ हो उसको कम करने में हेल्प करते हैं, तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड बाकी अगर पुनर्नवा मंडूर, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, अगर किसी को डिलेड मेंसेस हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए पुनर्नवा मंडूर इज वेरी गुड। एंड पुनर्नवा इज बेसिकली नोन फॉर रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज। पुनर्नवा का नाम ही पुनर्नवा, दैट मीन्स पुनर्जन्म देने वाला, तो दैट इज पुनर्नवा मंडूर। तो पुनर्नवा मंडूर बेसिकली एचबी लेवल्स को भी मेंटेन करेगा और रिजुविनेशन में भी हेल्प करेगा, तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर फीमेल्स विद पॉलिसिस। इरेगुलरिटीज से एक्ने और मेलास्मा, ये सब प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, उसको भी ये क्योर करने में बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें ऐसी भी हर्ब्स हैं जो कि बेसिकली हार्मोन, क्योंकि एक्ने, पिंपल्स, ये सब चीजें हार्मोनल इरेगुलेशंस, जैसे फेशियल हेयर्स ज्यादा होना, है ना, तो ये भी मोस्ट कॉमनली पीसीओडी के पेशेंट में दिखता है। तो उसका रीजन भी यही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। मेल हार्मोन्स, क्योंकि ज्यादा एक्सेसिव हेयर मेल्स में होते हैं, तो वो मेल हार्मोन्स, हमारे फीमेल हार्मोन्स तो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो रहे, लेकिन मेल हार्मोन्स का सिक्रीशंस जो है वो बढ़ रहा है, तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, दैट इज फीमेल हेल्थ सपोर्ट। तो इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि फीमेल की हेल्थ को सपोर्ट करने की जो फॉर्मुलेशन है। तो इसमें बेसिकली 3 हर्ब्स है, दैट इज अशोक, शतावरी एंड लोद्र। तो जो अशोक है, आई टोल्ड यू लाइक इट इज वेरी गुड फॉर फीमेल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, और जो अगर हम शतावरी की बात करें तो वो हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करती है, कि प्रॉपरली जब एफएसएच की नीड है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो वो उसको सिक्रीट करने में हेल्प करेगी। जब ओव्यूलेशन की नीड है तो उस टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चाहिए, तो उसके लिए वो हेल्प करेगी। जब मेंस्ट्रुएशन होनी है तो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन की सिक्रेशन कम होनी चाहिए, तो ये उसको भी रेगुलेट करेगी। तो दैट मीन्स कि ये पूरा आपके साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करती है, एंड हार्मोनल रेगुलेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। एंड इसके अलावा वी हैव चंद्र प्रभावती। चंद्र प्रभावती इज वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग मेटाबॉलिज्म एंड फॉर फीमेल हेल्थ इश्यूज। जैसे कि हमने बात किया कि ये जो डिसीज है दैट इज बिकॉज ऑफ लो मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, है ना, कम है, डिलेड है, मतलब आपका जो बॉडी को काम 24 घंटे में करना चाहिए वो 5 घंटे में 5 डेज में कर रही है, 10 डेज में कर रही है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इट इज ऑल्सो वेरी गुड, और फीमेल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी हर्ब्स है जो कि फीमेल इरेगुलरिटीज में एंड आपके यूट्रस को नरिश करने में हेल्प करती है जी। एंड कमिंग टू दिस पाउडर, तो ये पाउडर भी जो है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए, क्योंकि इसमें भी अशोक है, उदुम्बर है, लोद्र है, तो ऐसी हर्ब्स हैं जो कि बेसिकली आपके यूट्रस को, फीमेल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं जी। व्हिच पाउडर इट इज? दैट इज प्रद्रांतक चूर्ण। तो प्रद्रांतक चूर्ण इज ऑल्सो वेरी गुड। सो बेसिकली वी हैव पैक, a complete pack for this.
तो उस पैक में ये सारी दवाइयां हैं, दैट इज नोन एज एंटी ओवेरियन सिस्ट पैक। तो जो भी आपकी बॉडी में ओवरीज का प्रोडक्शन, ओवरीज में जो ये आपके एग्स हैं, फॉलिकल्स हैं, उनका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, सिस्ट बन रही है, बार बार बन रही है, टूट रही है, बल्कि हो चुकी हैं, तो उसके लिए दिस पैक इज वेरी गुड। एंड एक मेडिसिन जो बच गया, दैट इज कुमारी सार। कुमारी मीन्स एलोवेरा। तो कुमारी एक वर्ड जो है वो फीमेल के लिए भी, जो न्यूली प्यूबर्टी एज में आती है फीमेल, उसको भी कुमारी बोलते हैं जी। तो ये भी फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हर्ब है। ये बेसिकली ठंडी होती है, आपके हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी, मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करेगी, एंड आपके जो हार्मोन रेगुलेशन है उसको भी अच्छा करेगी। एंड इसका जो रिजल्ट है वो तब भी दिखता है जब आपको इसकी वजह से, हार्मोनल इरेगुलेशन की वजह से आपको फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, तो उसको भी ये बहुत अच्छा मेंटेन करती है। तो ये सारी मेडिसिन जब कोई पीसीओडी का पेशेंट लेता है तो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट विद दिस। और आपको बेसिकली इसको ऐसा नहीं है 10 दिन लेना है यू विल गेट फाइन, नो, ये आपको कंटिन्यूएशन में कुछ समय के लिए लेना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर नेचुरल हर्बल मेडिसिन, और ये आपको थोड़ा रुक के धीरे धीरे जो है वो इफेक्ट देगी। एंड इन मेडिसिन का इफेक्ट 10 पीसीओडी के पेशेंट्स में डिफरेंट रहेगा। इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द पीसीओडी पेशेंट्स, बिकॉज जो मेडिसिन है उनका इफेक्ट आने में टाइम भी लगता है, एंड वो डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है, डिसीज कैसी है, क्रॉनिसिटी कैसा है ना, कब से आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बिकॉज आई गेस ये जड़ पे काम करती है, रूट कॉज पे काम करती है, और जड़ें आपकी कितनी गहरी हैं उस हिसाब से आपको आराम मिलेगा जी। तो ओवरऑल ट्रीट करने के साथ साथ ये आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके हार्मोन्स, उन सबको हेल्दी भी रखती है। बिल्कुल, डेफिनेटली जी। तो एनीथिंग एल्स मैम, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, कोई एक्स्ट्रा टिप या कुछ एक होम रेमेडी जो डेफिनेटली हर किसी पे वर्क करने वाली है? आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो पीसीओडी है वो ठीक नहीं हो सकती। ये मेटाबॉलिक डिसीज है एंड आपको लाइफ टाइम इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीसीओडी कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड और बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन वो आपका लाइफस्टाइल, डाइट करेक्ट मांगती है कि आप, क्योंकि पीसीओडी यूजुअली मेटाबॉलिक है, तो आपको अपनी एक तो फिजिकल एक्टिविटी और जो भी आप पैक्ड प्रोसेस्ड ले रहे हैं वो, एंड थर्ड इज योर स्ट्रेस। ये 3 चीजों पे अगर आप वर्क कर लेंगे, वेदर इट वुड बी बिकॉज ऑफ मेडिकेशन, आप मेडिकेशन लीजिए, आप डाइट फॉलो करिए, लाइफस्टाइल करिए, पर इन 3 चीजों पे जब आप काम करोगे कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जो कि पैक्ड प्रोसेस्ड हो और आपकी बॉडी को नरिशमेंट नहीं दे रही है। तो वैसा लाइफस्टाइल जब आप फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली सी कि आपकी बॉडी में अच्छे आउटकम्स भी आते हैं, आपको आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे, हार्मोन सिक्रीशन भी प्रॉपर हो जाएगी, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जी। जैसे आपने मिथ्स की बात की, तो एक और मिथ मेरे ध्यान में आया, जैसे कि लोगों को ये लगता है कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस या सिस्ट है तो यू कांट गेट प्रेग्नेंट। सो इज इट अ ट्रुथ? तो जो जैसे ये पार्शियली ट्रू है, वी कांट से कि इट्स एग्जैक्टली ट्रू, बिकॉज हर पीसीओडी के पेशेंट में इनफर्टिलिटी नहीं होता। बिकॉज पीसीओडी इज एन एक्यूट कंडीशन जो कि आप इजीली मैनेज कर, जैसे कि हमने बात किया कि वो डाइट लाइफस्टाइल से आप उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आपके साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब किसी बंदे में ये चीज ठीक नहीं हो रही, किसी पर्सन में ये चीज जो है वो मैनेजेबल नहीं है, वो ज्यादा क्रॉनिक हो चुकी है, किसी को पता ही आज से, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पीरियड्स हर 2 महीने के बाद आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि हमें तो शुरू से ही ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वो तो स्टार्टिंग से ही ऐसा है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज भी लेट करते हैं। ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है जो कि लेटर ऑन इनफर्टिलिटी कॉज करे, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिसिटी, बट इट्स नॉट ट्रू कि ये हर केस में जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, ऐसा नहीं है जी। और अगर कोई फीमेल कंसीव कर लेती है तो क्या ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो बेबी का ग्रोथ है दैट इज इन द यूट्रस, राइट,
और हमने जो बात किया वो ओवरीज का किया, जी। तो ओवरीज और यूट्रस का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा Fallopian अलग tube, है। हाँ जी, बीच हाँ, में है, जी। तो जो यूट्रस है उसमें होगा। तो जब अगर आप कंसीव कर लेते हो और यू हैव पीसीओडी, तो आपके फीटल जो बेबी है उसके ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी आप नेचुरली कंसीव कर लिया है और ये कंसीव करने में दिक्कत कर सकता है, लेकिन जी, फीटल उसके ग्रोथ बाद में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं। कर सकता। ओके तो आपको अगर है और आपने कंसीव कर लिया है तो आप नॉर्मली डिलीवर भी करोगे, नॉर्मली फीटल ग्रोथ भी होगा, सब कुछ नॉर्मल जी, होगा। तो स्ट्रेस फिर से लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जी, तो आई होप कि आप सबके डाउट्स और क्वेरीज इस डिस्कशन में क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।